सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आपका स्वागत करता हूं भागवत पुराण की कथा जिसका शीर्षक है कृष्ण और बलराम के नामकरण। जी हां, हम सबके कुछ न कुछ नाम होते हैं दोस्तों, जिससे हमें पहचाना जाता है। और लोगों के ही क्यों, दुनिया में हर वस्तु का कुछ न कुछ नाम होता है। ऐसी कोई वस्तु संभव ही नहीं कि उसका नाम ना हो। क्या यह नाम इंपॉर्टेंट होता है? आप कह सकते हैं कि व्हाट्स इन अ नेम, अ रोज वुड स्मेल एज स्वीट बाय एनी अदर नेम। बात तो वैसे सही है कि गुलाब के फूल को कोई भी नाम दें, उसकी सुगंध वैसी ही रहेगी। पर क्या गुलाब के फूल को आप गोबर कहें तो उसके प्रति आपकी अट्रैक्शन सेम ही रहेगी? देखा जाए तो गोबर को भी एकदम पवित्र माना गया है। शेर को कल से यदि आप बकरी बुलाना शुरू कर दें तो उस शेर के प्रति क्या वो भय रह जाएगा, या उसके नाम में उसकी दहाड़ का आभास होगा? हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है, नाम रूप अभेद, यानी कि जैसा रूप होता है वैसा ही उसका नाम, एंड वाइस वर्सा। इसीलिए हमारी सनातन व्यवस्था में नामकरण एक बहुत ही पवित्र परंपरा है जो बच्चे के जन्म के बाद की जाती है, जब बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए नन्हे शिशु को उसका नाम दिया जाता है। आज भागवत की यह सुंदर कथा लाया हूं जिसमें कृष्ण और उनके भाई बलराम के नामकरण के बारे में बताया गया है। तो जरा सुनिए और ध्यान देकर के समझिए कि नाम का क्या इंपॉर्टेंस होता है। कृष्ण वसुदेव और देवकी के पुत्र थे, पर उन्हें पालने वाले माता पिता नंद और यशोदा मैया थी। कृष्ण को मारने का काम तो चालू हो ही चुका था। पूतना अपना वार करते हुए अपने प्राण तक गंवा चुकी थी, और इसी वजह से कृष्ण के लिए यशोदा जी अधिक चिंता में रहती थीं। दूसरी ओर वसुदेव जी ने यदुवंशियों के कुल पुरोहित गंगाचार्य जी को बुलाया और उनसे विनती की कि वे गोकुल जाएं और नंद जी के पुत्रों का नामकरण संस्कार करा दें। श्री गंगाचार्य जी बहुत बड़े विद्वान थे। वे समझ गए कि दोनों पुत्र कौन हैं। अपना काम करने के लिए गंगाचार्य जी व्रज को निकल पड़े। गंगाचार्य जी व्रज में आकर नंद जी से मिले। इतने बड़े पुरोहित से उनके बच्चों का नामकरण होगा, ये सोच करके वे बहुत खुश हुए। पर गंगाचार्य जी के लिए एक समस्या थी। सब जानते थे कि गंगाचार्य यदुवंशियों के पुरोहित हैं। यदि वो दोनों बच्चों का नाम रखते तो कंस को विश्वास हो जाता कि ये देवकी के ही पुत्र हैं, और वो अधिक प्रयास से बच्चों को मरवाने के लिए राक्षस भेज देता। इसलिए कोई न कोई उपाय तो सोचना ही था। नंद जी चाहते थे कि गंगाचार्य जैसे विद्वान महात्मा के हाथों से ही बच्चों का नामकरण संस्कार हो। नंद जी ने एक सॉल्यूशन दिया कि क्यों न किसी एकांत जगह पर जाकर नाम रख दें, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह ऑप्शन गंगाचार्य जी को बहुत अच्छा लगा। उन्हें भी लगा कि काम भी हो जाएगा और किसी को कोई डाउट भी नहीं होगा। इससे दोनों बच्चों की गोपनीयता यानी कि सीक्रेसी भी बनी रहेगी और धर्म का काम भी हो जाएगा। तो सबसे पहले बारी आई बलराम का नाम रखने की। गंगाचार्य जी बोले, क्योंकि ये बालक अपने गुणों से लोगों का हित करेगा, उनके मन को प्रसन्न करेगा, इसलिए इसका नाम राम होगा। और क्योंकि ये असीमित बल का स्वामी होगा तो इसके नाम के साथ बल भी होगा। बल और राम इस तरह मिलकर के ये नाम बनता है बलराम। दोस्तों, कहते हैं कि योग माया ने बलराम को देवकी के गर्भ से खींच लिया था, इसलिए उन्हें संकर्षण भी कहा जाता है। गंगाचार्य जी ने तभी घोषणा कर दी थी कि यदुवंशियों की आपसी फूट मिटाकर बलराम उनमें एकता स्थापित करेगा। इसके बाद बारी आई दूसरे बालक की। दूसरा बालक तो था ही विचित्र। गंगाचार्य ने यशोदा और नंद जी को बताया कि तुम्हारा पुत्र अवतार ग्रहण करता ही रहता है, पर कभी इसका वर्ण श्वेत, कभी लाल, तो कभी पीला होता है। ये जो बच्चा है ये कृष्ण वर्ण का है, यानी कि डार्क कॉम्प्लेक्शन। इसीलिए गंगाचार्य जी ने उस बालक का नाम रखा कृष्ण। बात यहीं रुकी नहीं। गंगाचार्य जी आगे बोले कि इस पुत्र के गुण असीमित हैं, अनलिमिटेड। सभी गुणों की बात तो वो कर नहीं सकते थे, उनमें से थोड़े ही वो जानते थे, पर यह बालक पूरे गोकुल को आनंदित करेगा। और इसी पुत्र के कारण नंद और यशोदा जी विपत्तियों से बचे हुए रहेंगे।
इस पुत्र ने जिसका कि नाम कृष्ण पड़ा, उसने केवल गोकुल ही नहीं, पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व को आनंदित किया। एक ऐसे युग पुरुष, ईश्वर, भगवान और आदर्श के रूप में वो हमारे सामने आए कि आज भी उनकी गाथा से, उनके किए हुए काम से हम जीवन को जीना सीखते हैं। तो यही थी वो कथा जिसमें बलराम और कृष्ण का नामकरण किया गया। दोस्तों, आप जरा सोचिए तो, हमारे शास्त्रों में नामकरण संस्कार की कितनी बड़ी उपयोगिता है। बिना सोचे समझे जो हम किसी बच्चे का कुछ भी नाम रख देते हैं, क्या वो सही है? जन्मतिथि, नवग्रह और न जाने कितनी ही बातों का ध्यान रखते हुए पुरोहित या पंडित शास्त्रीय तरीके से एक बच्चे का नाम रखने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। इसको पुराने जमाने की बीती हुई बात न माने, उसकी वैल्यू और इंपॉर्टेंस को समझें और अपने जीवन में उतारिए। राम से बड़ा राम का नाम। नाम की महिमा को इग्नोर करना ठीक नहीं है दोस्तों। हमारे वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में ऐसे नाम हैं जिनके बोलने में ही आनंद आता है। आपका जो नाम रखा जा चुका है वो तो अब शायद आप बदल नहीं सकते, पर इस प्रक्रिया से आने वाले जो नाम आप रखेंगे उनमें तो सुधार ला ही सकते हैं ना। तो देखा दोस्तों आपने, कितना इंपॉर्टेंट है किसी के नाम का नामकरण करना। किसी व्यक्ति के नामकरण से उसका सारा चित्रण सामने आ जाता है, उसके गुणों का चित्रण आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, दूसरी बार जब कभी भी आप नामकरण की विधि में जाएं या आपको स्वयं को नामकरण करवाना हो, तो जरा ध्यान से किसी पंडित, किसी विद्वान के सानिध्य में यह हो। आशा करता हूं आप इसे अवश्य फॉलो करेंगे। तो आज्ञा दीजिए अपने दोस्त शैलेंद्र भारती को। धन्यवाद। तेरे कोलो मंगना जी, तेरे कोलो मंगना, तेरे कोलो मंगना जी, तेरे कोलो मंगना, तेरे कोलो मंगना जी, तेरे कोलो मंगना, तेरे कोलो मंगना जी, तेरे कोलो मंगना। सेवादार तेरा मैया कोई रवे तंगना, सेवादार तेरा मैया कोई रवे तंगना। तेरे कोलो मंगना जी, तेरे कोलो मंगना, तेरे कोलो मंगना जी, तेरे कोलो मंगना। दुनिया दे सुखा नाल चोली मेरी भर दे, दुनिया दे सुखा नाल चोली मेरी भर दे। मेरा वाली दाती है तू मेरे ऐनी कर दे, मेरा वाली दाती है तू मेरे ऐनी कर दे। दुनिया दे सुखा नाल चोली मेरी भर दे, मेरा वाली दाती है तू मेरे ऐनी कर दे। आवे तेरे मंगते नू मंगने दा तंगना, आवे तेरे मंगते नू मंगने दा तंगना। तेरे कोलो मंगना जी, तेरे कोलो मंगना, तेरे कोलो मंगना जी, तेरे कोलो मंगना। लखा तू सवालिया दे सुन दी सवाल मां, लखा तू सवालिया दे सुन दी सवाल मां। कटदे नी सारे हुण मेरे जंजाल मां, कटदे नी सारे हुण मेरे जंजाल मां। लखा तू सवालिया दे सुन दी सवाल मां, कटदे नी सारे हुण मेरे जंजाल मां। अज तेरे नाम वाला पाल आए कंगना, अज तेरे नाम वाला पाल आए कंगना। तेरे कोलो मंगना जी, तेरे कोलो मंगना, तेरे कोलो मंगना जी, तेरे कोलो मंगना।
पैगंबरा पुजारियां भी मंगया, भगवत ने कदे नहीं मंगने तो संगना, भोले ने भी कदे नहीं मंगने तो संगना। दुनिया से हम क्या डरते हैं, तुमसे मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते कहा ये फसाना, कहा ये फसाना, मैं दीवाना, मैं दीवाना,
करते हैं, मोहब्बत करते हैं। अपना मजहब अपनी मिल्लत, अपना मजहब अपनी मिल्लत, कितनी जवानी मोहब्बत, कितनी जवानी, कितनी जवानी मोहब्बत, मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते हैं।